DMA न्यूज़ के साथ मैं अब्दुल कादिर जिलानी। आज हम मलका चेरू आए हुए हैं और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो कि 2024 का चल रहा है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो जिस तरह से अभी जो कि नेता लोग बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस की हो, जो कि अलग अलग पार्टी में वो जो कि चले जाते हैं, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। क्या रीज़न है, क्या हिंदी आते हैं? आपका नाम क्या? विजया। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मतलब चलने वाला है 2024 का। अभी देखने को मिलता है कि अलग अलग पार्टी जो कि बीजेपी है या कांग्रेस हो, वो जो कि उनका जो लीडर्स होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो जा रहे हैं। तो क्या जनता क्या सोच रही है इस बात, मतलब कि उस तरह के लीडर जो अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं और विचारधारा को छोड़ करके वो चले जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी का अलग अलग विचारधारा होता है। तो जनता इस बार क्या सोच करके, क्या देख करके इस बार वोट डालेंगे या सबक सिखाएंगे? कौन अच्छा जनों को देखो तो इसको वोट डाल सकते, सपोर्ट भी कर सकते। क्या नाम हुआ? हरदेश नायडू। हरदेश नायडू जी, अभी जो कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अलग अलग पार्टी जो कि बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, वो जो कि एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और हर पार्टी का विचारधारा जो कि अलग अलग होते हैं। इस बार जनता क्या सोचकर इस बार वोट देंगे? क्योंकि इस तरह का लीडर्स जो देखने को मिलता है कि वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और विचारधारा उनकी जो होती है उसको भी छोड़कर वो चले जाते हैं। इस बार जनता उसको किस तरह से सबक सिखाएगा, उस तरह के लीडर्स को? वो एक पार्टी से दूसरा पार्टी से चले गए, वो अच्छा बात नहीं है। इस सीखने के लिए वो अलग वो उपयोग के लिए वो जा रहे एक पार्टी से दूसरा पार्टी के लिए, वो अच्छा बात है। जनता क्या सोचते हैं वो इन सब पॉलिटिशियन के लिए सपोर्ट नहीं करने, ऐसा पॉलिटिक्स में सपोर्ट नहीं करने हैं। सब लोग एक बार सोच रहे हैं ऐसा कौन कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियन के लिए वोट फायदा नहीं है। वो एक बार सब लोग एक बार सोच रहे हैं। आदित्य जी, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है हर जगह, और देखने को ये मिल रहा है कि अलग अलग पार्टी जो कि एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, यो इस तरह का जो देखने को मिल रहा है। और वो सब पार्टी का विचारधारा अलग अलग होता है, सोचने का जो उनकी अपनी विचारधारा होती है। तो इस बार जो कि जिस तरह से वो हर पार्टी हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब कि बदल जा रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा कर के वो चेंज हो करके वो अपना उस विचारधारा को छोड़ करके, तो इस बार जनता क्या सबक सिखाने वाली है? जिस तरह से वो इस तरह के पार्टी, मतलब इस तरह के लीडर सब एक दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या सोचते हैं इस बार, किस तरह से वो किनको वोट देनी चाहिए, क्या इनको नहीं देनी चाहिए? किनको वोट देनी है? तो हम लोग तो ऐसे तो सपोर्ट तो बीजेपी को देने वाले वोट हैं। बीजेपी को क्यों, बीजेपी को क्यों देनी चाहिए? क्योंकि गांव में, हमारा गांव में नीतीश कुमार और क्या बोलता है लालू है और मनीष कश्यप है, ये सब बीजेपी में उठा है, उसको देना चाहिए वोट, क्योंकि जनता के काम अच्छा दिखाया, अच्छा कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, आपने बोला कि मनीष कश्यप और खासकर बिहार में जिस तरह से देखने को मिलता है कि राजनीतिक जो होती है ज़्यादातर क्या धर्म पे देखा जाता है, अलग अलग, मतलब सब अपने अपने पार्टी का अपने अपने धर्म का अभी प्रचार कर रहे हैं, सब कहते हैं। वो बात बराबर है, प्रचार कर रहे हैं वो सब। देखिए अपने के पोस्ट बनाने के लिए उसको खिलाफ इसको खिलाफ नहीं बोलेगा तो फिर वो लोग को फिर पार्टी में इंटरेस्ट मज़ा नहीं आएगा ना।
यहाँ के वहाँ के युवा क्या सोचते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कि इसी तरह से उन्हीं को इस तरह के सोच वाले लोग को ही वोट देनी चाहिए। वो बात तो बराबर है। वो तो देखिए जो अच्छा काम करता है जनता के लिए वो सब तो देने पड़ेगा लोग को। वो अच्छा काम कैसे कर रहे हैं आप बताइए, दो तीन काम बताइए आप जिनके बारे में। अभी मान चलिए अभी शौचालय, बिजली, गैस और जो अकाउंट में सबको पैसा रुपया देता है, थोड़ा वो जो देता है कितना दे रहा है अकाउंट में पैसा है 3000 1500 जो देता है। दे रहा है, कौन दे रहा है? देखिए अब तो ऐसे तो मान चलो नीतीश कुमार हम लोग का है उधर, तो नीतीश कुमार चाहे जो भी पार्टी हो तो नीतीश कुमार देगा। तो अभी जो कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 19 तारीख से चुनाव है। इस तरह से अभी जो कि नेता जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो और भी अन्य पार्टी हो। तो बंगाल में जो कि ममता बनर्जी हैं, वहाँ पे भी देख रहा है कि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोलो। अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा अच्छा है। मतलब कि कहाँ यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, क्या चीज़ का काम करते हैं? अपना बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में क्या काम होता है? ढलाई का काम, ढलाई सप्लाई का काम चलता है यहाँ पे। मतलब कि आपको कौन लाते हैं यहाँ पे? एक शहर, एक हैदराबाद में खासकर वो ठेकेदार रहता है। ठेकेदार रहता है, बेसिस पे लाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए अपन काम करने आता है ना कंपनी थ्रू। वो ठेकेदार जो लाते हैं तो कि ऐसे बताते हैं कि आपको जो कि यहाँ पे इस तरह का सुविधा मिलेगा, इस तरह का क्या सुविधा है? क्या सुविधा के लिए तो लाता है। क्या सुविधा है? इनकम करना है सिर्फ काम। तो कितने से ले लेते हैं? 300 रुपया। 300 रुपया। मतलब यहाँ पे खाने पीने का सब चीज़ सब सही है, सब सही है। हर दिन 300 रुपया देते हैं? हर दिन का 300। अच्छा, तो माहौल कैसा है यहाँ का, किस तरह का है? अच्छा यहाँ का गवर्नमेंट कैसे है? अच्छा अच्छा। अभी जो कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अलग अलग पार्टी जो कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और हर पार्टी का विचारधारा अलग अलग है, तो वो विचारधारा को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। इस बार जनता क्या सोचे कि क्या उसके विचारधारा को जिस तरह से वो बदल जा रहे हैं, विचारधारा को भी नहीं, मतलब कि विचारधारा जो कि पार्टी का है उस विचारधारा को भी छोड़ करके वो चले जा रहे हैं। तो इस बार जनता क्या चाह रहे हैं? हैदराबाद के जनता किस तरह के, मतलब कि इस तरह के जो लोग मिनिस्टर सब जो छोड़ कर चले जाते हैं, तो उसके लिए इस बार क्या सोचें कि उस तरह के नेता को सबक क्या सिखाया जाए? तो हैदराबाद में तो मिक्सिंग कल्चर है यार। मिक्सिंग कल्चर है। मिक्सिंग। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे भी तो हर आदमी काल से आके यहाँ पे जी रहे, मिक्सिंग आएगा। मिक्सिंग तो आया ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो देखा जाता है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो तो नहीं रोक सकते। तो वो तो जिस तरह से जनता का विश्वास होता है कि हम इसे वोट देंगे, इसका विचारधारा ये है, तो वो एक तरह से तोड़ करके वो निकल जाते हैं। तो क्या आप बोलना चाहेंगे? नहीं बोल सकते। ओके। आप न्यूज़ देखते हैं? नहीं देखते हैं। नहीं देखता मतलब कुछ देखते हैं कि नहीं? कभी कभार। ज़्यादातर नहीं देखते हैं, मतलब लेकिन देखना चाहिए। युवा हैं आप, समझे? अगर युवा नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएंगे आवाज़? आप क्या करते हैं? मैं एक्सेंचर पे काम करता हूँ। एक्सेंचर पे काम करते हैं। कहाँ? मणिकुंडा में। अब यहीं के हैं? हाँ, यहीं पे। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा का चुनाव में यहाँ पे इस बार कौन जीत रहे हैं हैदराबाद में? वो तो पता नहीं है मेरे को। जिस तरह से हमको अभी जो हाल ही फ़िलहाल में देखने को मिल रहा है, अलग अलग पार्टी के लीडर्स, बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, वो चेंज हो जा रहे हैं और हर पार्टी का विचारधारा अलग अलग होती है, आपको तो मालूम ही होगा। तो क्या वो विचारधारा को छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे पार्टी में? तो जनता का जिस तरह से जनता
जनता का जनता जो सोच के रखती है कि इस मिनिस्टर को हम जिताएंगे, ये ताकि इतना तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ उतना नहीं देखता हूँ और उसके बारे में तो अभी मेरे को उतना जानने का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स हमारे कप का टी नहीं है और ऊपर से वो सोच के भी उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वो ज़रूर होगा। और वैसे भी जिसको चुनना है तो वो चुनेगा और जिसको वोट देना है वो दे देगा। एंड जैसे भी वो जो प्रॉमिस फुलफ़िल करेंगे वो वैसे भी करेंगे। उतना तो मेरे को उससे ज़्यादा आइडिया नहीं है। कौन सा आपको, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनमें दोनों में से, और भी अन्यथा पार्टी है, KCR की पार्टी है, तो इनमें से तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? मेरे को कौन सा भी पार्टी अच्छा नहीं लगता। पार्टी मतलब काम के बेसिस पे? काम की बेस में भी कोई भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। जैसे सब कुछ एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा प्रॉमिसेस देते हैं ना, सिर्फ कुछ अलग नहीं देते, सब कुछ एक ही प्रॉमिस देते हैं। लेकिन चेंज करनी चाहिए, क्या चेंज करनी चाहिए पार्टी से? प्रॉमिस की जैसे मैनिफेस्टो बनाते वक्त पहले पब्लिक से पूछना है तुम लोग को क्या चाहिए, उसके बाद मैनिफेस्टो बनाना है। अभी जो 1 सेकेंड, जैसा आप लोग देते हैं मैनिफेस्टो, उसके हिसाब से सब कुछ चलना बोले तो वो अच्छा नहीं। आपने पूछा था युवा को ज़रूर रखना बोले, तो युवा को पूछे तो पहले युवा को पूछो कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग 8 साल से कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो वो रिक्रूटमेंट के बारे में तो सोचना पड़ेगा। और ऊपर से युवा को क्या चाहिए, स्किल्स इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मैं मेरे ऑफिस में देखता हूँ जब भी नया लोग पास आउट होते हैं उसके तो इंग्लिश कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होते, इसके हिसाब से उन लोगों को जॉब्स उतना नहीं मिलते। और उसका क्या होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के होते, कुछ लोगों को फ़ीस भरने में को दिक्कत होते है। स्किल्स ज़्यादा सीखना बोले तो वैसे तो आजकल सीखने के लिए भी पैसा ज़्यादा लगता है, इसके लिए तो गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा कुछ स्किल्स प्रोग्राम लेके आना है और उसे जो लोगों को स्किल्स कमी है उनको पूछना है। और जैसे मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बार लोग से पूछना चाहिए कि तुम लोग को अक्सर में क्या चाहिए। जैसे तुम लोग वो मैनिफेस्टो बना दिए थे, हम देते हैं बोल दे, तो इससे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तुम लोग फ्री में दे के, कहाँ से फ्री में देगा, किसी की जॉब से नहीं होगा, राइट? फ्री तुम लोग टैक्स से देना पड़ेगा, और जो लोग टैक्स देते हैं ना उसको तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। इंडिया में टैक्स कितना है? 30% टैक्स है, पर्सनल टैक्स। 30% टैक्स दे के मान लो तुम लोग 10,000 कमा रहे बोले तो 30% बोले तो लगभग 2 लाख तक वहीं पे टैक्स में चले जाएंगे। सोच लो, मैं मतलब ये उसमें डिडक्शंस भी सब कुछ होते हैं, लेकिन टैक्सेबल इनकम 10 लाख आए तो उसमें तो तुमने 2 लाख तक तो टैक्स देना पड़ेगा। उतना अमाउंट तुम टैक्स दे रहे बोले तो कुछ फ़ायदा होना, राइट? फ्री स्कीम से कुछ भी नहीं होगा, उससे एक ना एक दिन कोई प्रॉब्लम होते ही जाएगा। वही मेरा, जिस तरह से अभी जो 2 दिन पहले मैनिफेस्टो निकाला गया था और वो कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी जी वो बता रहे थे कि हम न्याय यात्रा किए थे और हमने युवाओं से पूछा, और उस मैनिफेस्टो में हमने अब जो बात बोल रहे हैं उन्होंने यही बोला कि हम उस मैनिफेस्टो में उस युवाओं का जितना मांग था मैंने उसमें दर्ज किया है, और अगर हम जीतते हैं तो हम इस तरह का काम करेंगे। वो तो ठीक है, अगर वो जो बोला है वो ठीक से कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो सबके लिए तो भला ही होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार आएगी कि नहीं लोकसभा में? उसके बारे में तो मेरा क्योंकि मेरा एक ही वोट है, मेरा वोट से कुछ नहीं चेंज होगा। एक आपकी यहाँ पर आप एक मीडिया में बोल रहे हैं, क्योंकि और आपको जनता सुन रही है, जनता दूसरी जनता सुनेगी और इस पर वो विचार करेगी। हाँ, मेरे जो लोग का मानना है उनका, एजुकेटेड पर्सन है, मेरा मानना है कि जो भी जीत गया तो भी जीत गया, ठीक है। और जो वादा किए थे मैनिफेस्टो में जो बोल रहे हैं वो कुछ इम्प्रूवमेंट किए तो ठीक है। और जो जैसे मैंने बोला था युवा का स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में तो कुछ सोचे तो ठीक लगेगा। कौन सा भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, BRS के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कौन सा भी पार्टी हो, कौन सा भी जीत गए तो भी कोई भी कुछ ऐसा स्किल्स के बारे में सोचे तो ठीक लगेगा बोल के मेरे हिसाब। बहुत अच्छा बात करके। क्या नाम हो आपका? भरत कुमार जी। ये भरत कुमार जी थे जो कि बता रहे थे कि युवाओं को सबसे पहले बात की स्किल्स हैं उनको चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या कमी है क्या कमी नहीं है, और भी बहुत सारे बात बताएं इन्होंने। आप देखिएगा और सुनिएगा और उस पर राय भी दीजिएगा। हम बात करने वाले हैं DMI न्यूज़ के साथ, मैं अब्दुल कादिर नानी, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिस तरह से यहाँ का हैदराबाद में विचारधारा है, मतलब लोगों का सोच है, बात वो रखे हैं।
और आप इस बात को सुने और देखें और अपने विचार अपने रूप में अपने कमेंट में बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से ये जो बताए हैं, क्या ये होनी चाहिए कि नहीं, और भी क्या किस तरह के क्वेश्चंस होनी चाहिए। ज़मीन स्तर पे मैं जा कर के पूछूं लोगों से, जनता से, क्योंकि लोकसभा की चुनाव चलने वाला है 19 तारीख से। और अगर आप सब उस तरह के क्वेश्चंस का आप बताएंगे तो मैं जा कर के ग्राउंड में पूछूंगा जनता से कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। और इसी तरह का न्यूज़ हमारे DMA न्यूज़ पर आते रहेंगे और बने रहें, और हमेशा लाइक कमेंट करें और इस चैनल्स को आगे तक बढ़ाएं, इस बात को आगे तक बढ़ाएं। और आपका हक हमेशा हम उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं DMA न्यूज़ के साथ अब्दुल कादिर जिलानी, अमित कुमार, कैमरा